रही घन माई और खल की प्रीत जथा फिर नाई। वो गुरु महाराज बताते थे, मधुर मधुर बाजे बज रहे हैं, अखंड कीर्तन हो रहा है, बाजे बज रहे हैं और उसमें ज्योति चमक रही है, उसमें प्रकाश चमक रहा है। अद्भुत नजारे, गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत नजारे तुम्हारे अंतर में हो रहे हैं, अद्भुत अद्भुत नजारे। लेकिन ऐसे सतगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला। जो मिला, कैसे गुरु मिले पता है? मैं भी अंधा तू भी अंधा, मैं भी अंधा हूं तू भी अंधा। तो परिणाम क्या होगा कि जाका गुरु है आंधरा। आंधरे का मतलब ये है कि उसकी जीवात्मा की आंख नहीं खुली है। ये तो खुली है उनकी दोनों। यहाँ बात हो रही है जीवात्मा की आंख की, शिव नेत्र की, ज्ञान चक्षु की, तीसरे नेत्र की, थर्ड आई की। कि जाका गुरु है आंधरा और चेला निरा निरंधर और अंधे अंधा खेलिया दो कूप परंत। कूप कहते हैं कुआ को, अंधा गुरु महाराज कहते थे। बात जो सत्संगी वो जानते हैं कि बच्चों दुनिया में क्या हो रहा है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा। अगर वो अंधे की जगह लंगड़ा होता ना और रास्ता बताता तो रास्ता तय हो जाता। मैं टीचर हूँ, बच्चों को छोटी कक्षा में पाठ पढ़ाया जाता है कि एक अंधा था, एक लंगड़ा था, दोनों मेला देखना जाना चाहते थे। अंधे को दिखाई देता नहीं था, लंगड़ा चल नहीं सकता था। बोले कैसा मेला देखने कैसे जाए? दोनों ने तरकीब सूझी। जो लंगड़ा था अंधे के कंधे पर बैठ गया और अंधा लंगड़ा रास्ता बता रहा था और अंधा चल रहा था। धीरे 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 चल के दोनों मेले में पहुंच गए। लेकिन अगर दोनों ही अंधे होते तो कहां गिरते जाके? दो कूप परंत, दोनों को कुआं में गिरना पड़ता। तो भैया अंधा गुरु चाहिए या सुजाता? बोलो कैसा गुरु चाहिए? सुजाता, जिसका शिव नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुला हो। देखो गुरु ऐसा बनाना, कहते हैं ना गुरु बनाना जान के और पानी पीना छान के। तो कौन सा गुरु बनाना है? वैसे तो कभी सामने साफ बता दिया कि गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, उन चरणन की हो जा। शब्द सही का मतलब समझते हो? जो कि परमात्मा की आवाज को, परमात्मा की आकाशवाणी को, जो देववाणी को, जो कलमा और आयतें हो रही हैं कि आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। परमात्मा 24 घंटे हमको आवाज देके बुला रहा है। लेकिन ऐसा सतगुरु हमको मिल जाए जो परमात्मा की आवाज को सुनता हो, उसकी देववाणी को सुनता हो, कलमा आयतों को सुनता हो, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो क्या करते हैं कि नाम जहाज लगाए के कीना भव से पार। गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों 1000 दिए जले रखे हुए हैं और जला एक भी नहीं है, तो कितनों को जला लोगे? तो एक भी नहीं जल पाएगा। लेकिन उनमें एक दिया जला हुआ है तो उससे हजारों दिए जलाए जा सकते हैं। कि जले दीपक से मिल करके हजारों दीप जल जाते,
हजारों दीप जल सकते हैं कि जगे सत गुरु से मिल निज घट जगा ले जिसका जी चाहे। प्रभु जी घट घट में बैठे हैं बुला ले जिसका जी चाहे। फंसे सब काल के फंदे छुड़ा ले जिसका जी चाहे। प्रभु जी घट घट में बैठे हैं बुला ले जिसका जी चाहे। प्रत्येक घट में परमात्मा विराजमान है, लेकिन गुरु जी के घट में वो परमात्मा प्रकट रूप में विराजमान है। इतना अंतर है। हमारे घट में तुम्हारे घट में भी परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रकट रूप में नहीं है। और हमारे सतगुरु के घट में परमात्मा प्रकट रूप में विराजमान है कि घट घट मेरा साया सुनी सेज न कोय। ओ बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। वो घट बंधनी है। कहते हैं ना, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्यों भैया, गुरु का ध्यान क्यों कराया जा रहा है? गुरु की पूजा क्यों कराई जा रही है? गुरु की बंदगी क्यों कराई जा रही है? क्योंकि उनके घट में परमात्मा प्रकट है। तो भैया गुरु तो बहुत है, गुरु तो बहुत है। हजारों लाखों गुरु घूम रहे हैं, तो क्या सबके घट में प्रकट हो गया क्या? बोलो, सबके घट में प्रकट नहीं। जिसके घट में प्रकट है वही बंधनी है। भले हारी व घट की या घट प्रकट होए। हमें ऐसे गुरु की वंदना करना है, ऐसे गुरु की स्तुति करना है, ऐसे गुरु की पूजा करना है, ऐसे गुरु का ध्यान करना है जिसके घट में परमात्मा प्रकट है। तो पहचान क्या हुई है? पहचान कैसे है कि परमात्मा प्रकट है कि नहीं प्रकट है? तो पहचान ये है कि जिसके घट में परमात्मा प्रकट होता है ना, उसका स्वरूप ही परमात्मा जैसा हो जाता है। उसका स्वरूप परमात्मा तुल्य हो जाता है। उसकी वाणी परमात्मा की वाणी हो जाती है। उसका संदेश ईश्वर का संदेश हो जाता है। उसका पैगाम खुदा का पैगाम हो जाता है। ये पहचान है। उसको देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि परमात्मा जा रहा है। उसकी वाणी को सुनोगे, परम हितकारी, जीव का परम कल्याण करने वाली, उसमें ना कोई हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना किसी सिख भाई की बात है, ना ईसाई की बात है। उनके वचन सर्व हिताय, सर्व सुखाय, सब जीवों का। गुरु महाराज कहते हैं कि केवल इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, केवल इंसान होगा और वो गुरु के वचनों का पालन करेगा। गुरु ने जो युक्ति बताई है वो युक्ति से भजन करेगा और सुमरन ध्यान करेगा, तो उसको गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उसको भवसागर से पार लगा दूंगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो ये हमारे गुरु महाराज की पहचान। तो गुरु महाराज ने बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम रास्ता जीवों के कल्याण का कलयुग में खोल दिया। कलयुग में, क्योंकि क्या कहा गया कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार न होई। कि कलयुग में सब निषेध है, जब तब कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार
नाम गुण गाना। वो जो नाम की बात कही गई है ना, देखो उसमें बड़ी भ्रांति हो गई है। जहाँ नाम की बात आती है ना, बात ये चल रहा है तो नाम की जगह लोग अपने अपने जो जिसको मानता है, बोले नाम का मतलब राम 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 राम, नाम का मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम का मतलब माता माता माता, नाम का मतलब हनुमान हनुमान हनुमान। भैया ये नाम की बात नहीं है। वो जिस नाम की बात कही गई है वो नाम रामायण में लिख दिया गौतम जी महाराज ने कि मैं जिस नाम की बात कर रहा हूँ वो नाम इतना महान है कि उसकी महिमा को भगवान राम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं कि कालग बड़नु नाम बड़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। वो जिस नाम की बात कही जा रही है, संत वो नाम कहते हैं, परमात्मा की आवाज को नाम कहते हैं, आकाशवाणी को नाम कहते हैं, नाद को नाम कहते हैं। और हम लोग क्या समझते हैं नाम का मतलब लफ्ज, नाम का मतलब परमात्मा के प्रचलित नाम, परमात्मा के जो चलन में नाम चल रहे हैं उनको हम नाम कह देते हैं। इसके लिए कबीर साहब ने कहा कि कोट नाम संसार में, भगवान के नाम करोड़ों, लेकिन सावधान या से मुक्ति न होए, और आदि नाम और गुप्त जप जपे सो मुक्ति होए। वो आदि है, आदि का मतलब समझते हो? जब से संसार चल रहा है तब से आज तक वो नाम चल रहा है। राम का नाम कब से चल रहा है पता है आपको? त्रेता से तो शुरू हुआ। सतयुग में राम नाम नहीं था और भगवान कृष्ण का नाम द्वापर में आया है। और यहाँ बात हो रही है आदि नाम, आदि नाम और गुप्त जप। वो नाम ऐसा है कि उसका जाप बड़ा गुप्त नाम गुप्त है तो नाटक गुप्त है। भैया लगा दो, जहाँ कोई अच्छी बात होती है काल के बिगड़ने शुरू हो जाते। तो वो जो नाम है वो आदि नाम है, उसका गुप्त जाप लिया जाता है और उसको सतगुरु बताते हैं। मीरा को रविदास ने वो गुप्त नाम बताया तो मीरा ने क्या कहा? पायोगी मैंने नाम एक मिनट में दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब गुरु से नाम मिला तब मीरा ने पद लिखा, उसकी महिमा बताई कि खर्च न छूटे चोर न लूटे, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उतनी तेजी से अगर उसका तुम सुमरन करोगे जो गुरु महाराज ने जिस तरह से बताया है, उसको चोर तो लूट नहीं सकता है, खर्च करो तो खत्म नहीं होता है, और उसकी बढ़ने की रफ्तार क्या है? कोई बैंक इतनी जल्दी रुपया नहीं बढ़ाती है, दिने दिने बढ़त सवायो। सवाय को मतलब समझ रहे हो? 4 दिन में दूना,
एक दिन में 1.25, 2 दिन में 2.5, 3 दिन में 2.25 और फिर दूना 1.5, 2.25 और 2, मतलब 4 दिन में वो दूना हो रहा है। मीरा कह रही है अगर उसका सुमरन करोगे तो दिन दिन बढ़त सवायो। और सुमरन करने से मीरा को क्या मिला कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के जब मीरा बहुत व्याकुल थी भगवान से मिलने के लिए, भटक रही थी, सबसे पूछती थी अरे भैया तुमको भगवान मिल गया हो तो मुझे मिला दो, कि दर्द की मारी बन बन डोलू, कोई ना मेरी पीर जानी, और खोजत फिरो भेदवा घर को कोई ना करत बखानी। रैदास संत मिले मुझे सतगुरु, दीनी सुरत सैदानी। जब सतगुरु मिल गए तब भगवान कृष्ण के दर्शन हुए उन्हें कि मैं मिली जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मीरा मन मानी और सुरत सैल असवानी, कि मीरा का मन मान गया, मीरा का मन अडोल हो गया, मीरा का मन पवित्र और निर्मल हो गया। तो मीरा की सुरत, मीरा की आत्मा आसमानों की सैर करने लगी। तो बोलिए प्रेम से। तो गुरु महाराज ने वो गुप्त नाम हम सबको दिया है। जो पुराने सत्संगी है सबको 5 नाम का भेद गुरु महाराज ने, 5 नाम यानी कि 5 ब्रह्मों का भेद आपको मिला है। और उसमें जो 5वें नंबर का नाम है वो हमारे सच्चे पिता, सच्चे प्रभु, सच्चे परमात्मा का नाम है कि एक अनीय नामा आदि सच्चिदानंद प्रभु धामा। रामायण में भी उसका संकेत दिया है, लेकिन रामायण वो चारे की तरह वो काटता ना चारा, जैसे ऐसे पढ़ते हैं 24 घंटा की अखंड रावण, लेकिन मरम तो जान नहीं रहे हो कि सुनो बिने मम विपट अशोका, और सत्य नाम कर हर मम शोका। उसमें संकेत दिए ये गुरु महाराज ने मना कर दिए कि नाम रतन धन पाए के गांठी बांधना खोल, नहीं पन नहीं पार की, नहीं ग्राहक नहीं मोल। बताना नहीं है, छुपा के रखना है, तब वो बढ़ेगा। तो बहनों भाई गुरु महाराज ने फिर दया करी कि ये 5 नाम तो सबको बताए नहीं जा सकते हैं, चलन में भी नहीं है। और तुमको डकार आई है, तुम्हें भगवान का नाम लेना है तो कोई नाम भी तो होना चाहिए। कोई बीमार हो जाए, कोई भूत सामने आ जाए, कोई चोर सामने आ जाए, कोई तुमको मारने लगे, तो ऐसा कौन सा परमात्मा का नाम है, वो नाम प्रकट तो होना चाहिए। ये नाम तो गुप्त थे। तो गुरु महाराज कहते मैंने मालिक से अरदास की, कोई ऐसा अपना नाम बताओ जीव हितकारी, जीव कल्याणकारी, जिसके द्वारा वो परमात्मा का नाम उच्चारण करें और उनका सर्व रोगों से निदान हो और उनकी आत्मा का कल्याण हो। तो स्वयं परमात्मा ने अपने मुख से ये नाम बताया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका होगा? जय गुरुदेव नाम किसका होगा? आप कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, आपके सामने शेर आ जाए, सांप आ जाए, भूत आ जाए, जय गुरुदेव बोलो, चाहे जहां डोलो, जय गुरुदेव बोलो, चाहे जहां डोलो। बस गुरु महाराज की आज्ञा, शाकाहारी रहना है और किसी भी प्रकार का बुद्धिनाशक नशा नहीं करना है। मैं आपको बस अपना बात खत्म करूंगा क्योंकि समय निश्चित है। मैं क्या उधर पढ़ाने जाता हूँ एक जगह, तो रास्ते में एक सरदारों का पुरा मिलता है, गोविंदपुरा। तो उनका एक कटखना कुत्ता सड़क पे खड़ा, आपको एक बात बता रहा हूँ जय गुरुदेव बोलने का, और मेरी तरफ घुर्रा रहा हूँ। अब तो मैंने कहा अब निकलते हैं तो हाथ पाए भरता है जी, और नहीं तो घूम के जाओ तो 20 किलोमीटर का रास्ता। अब मैंने कहा गुरु महाराज ने कही है नाम का परीक्षण कर लेना, नाम की परीक्षा कर लेना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है कि नहीं, और संकट में, मुसीबत में, परेशानी में काम आता है कि नहीं।
तो वैसे तो गुरु महाराज ने ये बात भी कही थी कि बच्चे को जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो परीक्षा नहीं करना तुम, कि हर बात में जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करने लगो। कोई विशेष संकट आ जाए, कोई विशेष परेशानी आ जाए, तुम्हारी जान गले में अटक जाए, तुमको ऐसा लगा अब तो मौत सामने खड़ी है, तब परीक्षा करना। लेकिन वो मौत रूप में तो नहीं था, लेकिन पाए खा ले तो को मौत जैसी समझो। तो मैंने परीक्षा कर हुई भैया, गुरु महाराज जय गुरुदेव मालिक, ये शेर से बचाओ। कहाँ आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु महाराज के सामने बैठा हूँ, इतनी लंबी चोंच की ऊपर से चिड़िया उड़ के आई, इतनी लंबी चोंच बाकी, सीधा मुड़ में ठोका मारा उसके कुत्ते के, सीधा सीधे ठोका मारा, कुत्ता गांव में भग गया था। बताइए आप, मैंने की कमाल करते गुरु महाराज, ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा। एक चमत्कार और बता दूं मैं आपको, हम भैया रोटी बोटी खा के स्कूल जाते हैं तो थोड़ी सी नींद सी आती रहती है, तो उधर तो निकल रहा था बहुत बड़ा काला सांप, हम समझ रहे करब डली है, दूर से तो दिख रही करब, और हम समझ रहे करब, तो हम तो चले जा रहे सोचे गाड़ी पे, तो पास में आए, इतनी दूर आए, अरे सांप है इतना बड़ा था, तो सड़क पार कर रहा। अब बहुत ब्रेक लगाए, तो अभी पूंछ पे चढ़ गई बाकी पे, और वहां ने क्या किया, पलट के एकदम बड़ा सीधा खाया हमको, पलट के यहाँ अभी बताऊंगा निशान बना हुआ है। अब हमने कहा, और फिर देखा तो वो चला गया उधर को। हम फिर नहीं डरे, जय गुरुदेव बोलते हुए मैंने की, जहाँ पर कृपा गुरु की होई और वहां पर कृपा करे सब कोई। तो गुरु महाराज ने कही है, जो भगवान का नाम लेगा, जय गुरुदेव बोलेगा, तो वक्त मुसीबत परेशानी के मैं उसके काम आऊंगा, और उसकी अकाल मौत भी नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा अकाल मौत मरेंगे नहीं तो डरे का, सीधे स्कूल पहुंचे साहब। फिर हमने देखा ये बड़ा गरम पाए हो रहा है, क्या बात है, पेंट खोल के देखा तो वाले 3 दांत ऊपर बने हुए सांप के। और मैंने सर के टीचरों को दिखाया, मैंने कहा मार साहब ने देखो तो चिपका है, वो चढ़ गए एकदम, मार साहब सीधे घर जाओ, मेरे घर जाएंगे रास्ता में गिर जाएंगे। मैंने कहा सुनो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो तो तुम घर तक पहुंचा देना, वैसे मेरा पूरा विश्वास है मुझे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने 5 मिनट बैठ के गुरु महाराज से प्रार्थना करी, गुरु महाराज आप जानो, अगर समय आ गया हो तो ले जाना, तुम्हें कहाँ ले जाना है, और नहीं तो मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा बाल बांका नहीं हुआ काले सांप के काटने से भी, और मैं पूरी ड्यूटी करके शाम को लौट के आया। तुम चाहो तो देख लो, अभी भी निशान बना है मेरे पैर में, देखो ये बना है इधर, ये निशान बना था। तो बोलिए प्रेम से। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम भक्त का, भगवान का सच्चा नाम है, जगाया हुआ नाम है, और परमात्मा का असली नाम है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो इस नाम को लेगा, इस जीवत और जागृत नाम को, उसकी हर मुसीबत और परेशानी में उसकी रक्षा होगी।